कोर्ट के अंदर ये नहीं बताया कि 5G के असलियत में तुम क्या कहना चाहती हो, इसके क्या नुकसान है। पता चलता है कि सारा का सारा केजरीवाल का आंदोलन बीजेपी सपोर्टेड था। जिसने भी 5G के टावर लगाने हैं, इसमें सबसे बड़ा रोल रिलायंस का है। तो किसी भी सरकार के अंदर किसी भी मंत्री का फोटो एडवर्टाइजमेंट पे नहीं लगना चाहिए। आपका काम कैसे, देखिए मैं आपको कमाल का खेल दिखाता हूं कैसे हुआ ये सब कुछ। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, उसी टाइम पे दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनी। 49 डेज चली थी वो सरकार, बाद में फिर उसके गिरने के बाद में फिर 15 में ये बनी थी, फरवरी 2015 में ये वाली बनी। उसी टाइम दूसरे स्टेट्स में भी बनी थी कांग्रेस की, किसी ना किसी स्टेट में। उस वक्त किसी आदमी ने वैसे ही कोर्ट में एक केस किया, जैसे जूही चावला ने 5G के खिलाफ किया। मतलब कोएलिशन में बोलते हैं इसको, कि सरकार के साथ मिलकर 5G कंपनियों ने पैसा दिया जूही चावला को। जूही चावला बताएगी कि ये जूही चावला ने अपने केस में किसी भी कोर्ट के अंदर ये नहीं बताया कि 5G के असलियत में तुम क्या कहना चाहती हो, इसके क्या नुकसान है। बस कह दिया कि ये 5G के टावर्स ऐसे लगने चाहिए। कोर्ट में केस गया, कोर्ट कहती है ये क्या ड्रामा चल रहा है, मतलब कुछ लिखा नहीं है इसके अंदर और तुम अपील कर रहे हो बिना मतलब के 5G के टावर नहीं लगने चाहिए। 25 लाख का जुर्माना ठोक दिया उसको। 25 लाख उसने कौन सा जेब से दिए हैं? जिस पार्टी ने उसको बोला है, मतलब जो कंपनियां हैं 5G की कंपनियां, जिसने भी 5G के टावर लगाने हैं, जिसमें सबसे बड़ा रोल रिलायंस का है, वो कंपनी ने पैसा दिया उसको 25 लाख रुपया कि तू टेंशन मत ले, जितना कोर्ट फाइन लगाएगी हम देंगे, और चाहिएगा और देंगे। लेकिन पब्लिक के अंदर यह मैसेज जाना चाहिए कि जो भी व्यक्ति इस केस में इसके खिलाफ खड़ा होगा उसका यह हश्र होगा। वो ये एग्जाम्पल हम लोगों को अंदर करके किया, हम जैसे लोग जो भी बोलता रहा उसी को अंदर कर दिया, तो पड़ोसी लोग डरने लग गए कि देखो जैसे इसको जेल हुई, जैसे इसको जेल हुई तुमको भी हो जाएगी, तो तुम भी मत बोलो। फिर हम लोगों को हमारा फेसबुक अकाउंट डिलीट कर देना, यूट्यूब अकाउंट डिलीट कर देना, मोनेटाइजेशन हटा देना, आपका जानबूझ के स्ट्राइक लगाना कि आप 1 हफ्ते तक पोस्ट नहीं कर सकते, आप 15 दिन तक नहीं कर सकते, आप 1 महीने तक आदमी की जबान को चुप कर देना। वैसा ही एक केस हुआ सरकारों के साथ मिलकर के। बंदे ने कहा कि ये रोज रोज अलग अलग मंत्रियों के पोस्टर छपते हैं और ये पोस्टर छप के लोगों को पथभ्रष्ट करते हैं, तो किसी भी सरकार के अंदर किसी भी मंत्री का फोटो एडवर्टाइजमेंट पे नहीं लगना चाहिए। भाई हेल्थ मिनिस्टर का फोटो नहीं लगना चाहिए, बस मंत्रालय हेल्थ मिनिस्ट्री आनी चाहिए, ठीक है ना। फिर वो कहने लगे कि अगर दूरसंचार मंत्रालय है तो दूरसंचार की मिनिस्ट्री आनी चाहिए, सिर्फ इतना लिखा आना चाहिए, क्योंकि वो सरकार है, वो व्यक्ति सरकार नहीं है। भाई जायज सवाल है, गलत तो नहीं है ना, जायज सवाल है। पानी देना। तो कोर्ट में हियरिंग होती है, सरकार अपना पक्ष रखती है, तो सरकार कहती है कोई ना कोई तो होगा जिसका हमने जो रिप्रेजेंट करता है सरकार को। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया कि केवल देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री का फोटो आएगा और किसी का नहीं आएगा। तो उसके बाद 2015 के बाद से किसी भी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर मुख्यमंत्री के अलावा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कोई नेता का या सरकार के किसी मंत्री का नाम नहीं आता। आज आपके छोटे बच्चे, जिनको हम लोग जब हम छोटे होते थे ना, हम लोग पूरा मंत्रिमंडल याद किया करते थे। हेल्थ मिनिस्टर कौन है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है, लॉ मिनिस्टर कौन है कि नहीं, होम मिनिस्टर कौन, मतलब एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन, स्टेट का कौन, सेंटर का कौन, सब याद किया करते थे कि कम से कम अपने स्टेट और अपने
मतलब सेंटर की तो सरकार, यूनियन की सरकार का तो हमको मालूम होना ही चाहिए कि कौन कौन लोग हैं जो इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं। आपने कभी विदेश दौरे पर विदेश मंत्री को जाते नहीं देखा होगा, खेती पर खेती के मंत्री को बोलते देखा नहीं होगा, हेल्थ पर हेल्थ मिनिस्टर को बोलते नहीं देखा होगा। हेल्थ पर भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बोलेगा, एग्रीकल्चर पर भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ही बोलेगा, और जितने मुद्दे हैं सब पर सिर्फ एक आदमी बोलेगा, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री या इस देश का प्रधानमंत्री। क्या यह इत्तेफाक है? नहीं भाई साहब, इत्तेफाक नहीं है, इट्स ऑल प्लान्ड। और इसका शुरुआत हुई 2011-12 में, जब करिश्माई पॉलिटिक्स को इन लोगों ने हाईलाइट करना शुरू किया। करिश्माई पॉलिटिक्स इसको बोलते हैं कि एक चेहरे को इतना चमका दो ऐसा लगे कि उसी का करिश्मा चल रहा है। पार्टी के हेड के तौर पर भी वही है, प्रदेश की सरकार का भी वही वो लोग है, और देश के अंदर सेंटर में भी वही है। वो एक ही व्यक्ति होगा पूरी पार्टी के अंदर। तो जो एलिट्स हैं, ग्लोबल एलिट्स हैं, जो दुनिया में अमीर लोग बैठे हैं, उनके लिए आपको आपके नेता को कंट्रोल करना आसान है। एक तो पूरा मंत्रिमंडल मैनेज करना पड़े, उसके लिए लॉबिंग करनी पड़े, उसके लिए पूरा खेल बिछाना पड़े। लॉ मिनिस्टर रूस गया तो उसके पीछे भागो, वो रूस गया उसके पीछे भागो, इस चक्कर से पीछा छुड़ा दो ना। सरकार का नाम एक ही आदमी कर दो, बात खत्म। उसे एक आदमी को मैनेज करो, छुट्टी। डराओ, धमकाओ, प्यार से मनाओ, पैसे दे के मनाओ, लालच दे के मनाओ, सीडी बना के मनाओ, जैसे मर्जी बनाओ, लेकिन वो बोलेगा नहीं। उसका अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर कार्रवाई होती है तो पूरी बीजेपी बदनाम होती है, तो प्रधानमंत्री बदनाम होता है। तो ग्लोबल एलिट्स ने न्यूज चैनल्स को बोल दिया कि यह आदमी अंदर नहीं जाना चाहिए, तो नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नहीं बोलना चाहिए तो नहीं बोलेगा। आप क्या चाहते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई साहब। समझ गए ना? ये करिश्माई पॉलिटिक्स क्यों बनाई? इसीलिए इन्होंने क्या सोचा, इसीलिए ये लोग कंफ्यूजन में हैं। अभी आपके हमारे लिए बड़े कंफ्यूजन में हैं। इनको यही समझ में आता नहीं कि जनता सरकार मोर्चा है किसका, है ना। वो थोड़ा सा हमारे केस में थोड़ा ऐसा हो जाता है कि हम थोड़ा ज्यादा घूम रहे हैं तो थोड़ी ज्यादा वीडियो जा जाती है, तो वो थोड़ा ज्यादा दिखता है उनको। लेकिन मैं कहता हूं मैं तो कुछ है ही नहीं, मेरा तो रोल ही नहीं। मैं ना खजांची, मैं ना प्रधान, ना मेरा कोई देना देना नहीं का। ऐसा वो पता नहीं कौन है। हमारा यही तो है ना कि जनता ही सरकार है। इसलिए इनको यह लग रहा है कि ये एक नया ग्रुप आया है जिसको किसी तरह से इसका एक चेहरा बना दो, आसान हो जाएगा। हम ये बनने नहीं देंगे, हैं? हम इसमें क्या करेंगे? हम कह रहे हैं कि हम इतने लीडर खड़े कर देंगे। भाई अगर लोग बात मान लो, सुन लो, एक छोटी सी बात है। इन्होंने बना दिया चेहरा कि अपन देवेंद्र बलारा को चेहरा बना देंगे जनता सरकार मोर्चा का, तो देवेंद्र बलारा न्यू कह देगा कि मैं तो हुई नहीं है प्रधान तुम्हारे, हमारा कुछ है ही नहीं। लेकिन किसको बनाए? वो आदमी भी तो फिर ट्रेंड होना चाहिए, पता होना चाहिए, उसको ये मालूम होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टियों में मैनेजमेंट कैसे होती है, इलेक्शन में खड़ा कैसे किया जाता है, इलेक्शन में बिठाया कैसे जाता है, पैसे देके इलेक्शन लड़वाए जाते हैं। मालूम है आपको कैसे? मैं आपको बताता हूं। मैं किसी सीट का नाम नहीं बताऊंगा ऑन रिकॉर्ड, जानबूझ के। जब अंदर बैठोगे सारी बात बता दूंगा। 2015 में मैंने इलेक्शन मैनेजमेंट स्टार्ट किया था मैंने देशभक्ति की भावना में आकर, सच्ची बताऊं। 2011 में रामदेव वाले आंदोलन में पूरा दिलो जान से लगे, फिर उसके बाद निर्भया कांड में अरविंद केजरीवाल के साथ लगे। राजनीति के मामले में लगभग बच्चे ही थे हम लोग, हमको नहीं समझ में आता था कि क्या खेल चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उसके बाद जब आंदोलन में हिस्सा लेने, जब रामलीला मैदान पर परमानेंट बैठना शुरू किया, तो समझ में आने लगा खेल, क्योंकि हम लोग दरी बिछाने वालों में थे, बिल्कुल आखिरी शुरुआत वाली दरी भी। जैसे अभी आजकल सोमदेव भाई लगे हुए हैं यहाँ का जो काम करने में, अनुजर लगे हुए हैं ना, अपन उस कैटेगरी में थे कि बस भाग भाग के सारा काम, मतलब अनुमान थे हम बेसिकली। तो अनुमान थे तो बैठ के अंदर बैठते जब, तो चर्चा भी होती, कभी मनीष के साथ, मनीष सिसोदिया के साथ होती, कभी अरविंद के साथ भी होती, कभी कुमार के साथ भी बैठे, तो ऐसे करके चर्चाएं होती। बल्कि हमारे को मनीष सिसोदिया कई बार धमका दिया करता कि तुम फोटो खिंचाने वालों में से हो क्या,
तो मैं कहा चल खिंचाते ही नहीं हम तारी गेल फोटो, ला छुट्टी करो। हम उस लेवल पर आ गए, करा उनके साथ में और समझना स्टार्ट किया। पता चलता है कि सारा का सारा केजरीवाल का आंदोलन बीजेपी सपोर्टेड था। यह पता कैसे चलता है? ये अब ये तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, कह दे केजरीवाल आकर के गलत कह रहा हूं या कह दे आरएसएस आकर के कि गलत कह रहा हूं। खेल कैसे होता है? साउथ एक्स में अजीत डोवाल की फाउंडेशन है जिसका नाम है विवेकानंद फाउंडेशन। विवेकानंद फाउंडेशन में मीटिंग होती है जिसमें स्वामी अग्निवेश, किरण बेदी, योगेंद्र यादव, अरविंद केजरीवाल समेत बहुत सारे क्रांतिकारी सो कॉल्ड वो बुलाए जाते हैं, और जहां डिसीजन लिया जाता है कि रमन मैगसेसे अवार्ड जीता हुआ व्यक्ति उसको लीड करेगा अरविंद केजरीवाल। यह बात हमको बाद में रिसर्च में पता चलती है कि रमन मैगसेसे और नोबेल पुरस्कार जिसको मिल गया, समझो उन्हीं का आदमी है, विदेशियों का। उसको तैयार ही इसलिए करवाया जाता है। नोबेल प्राइज और रमन मैगसेसे का मतलब यह है कि उस व्यक्ति को मैनेज करने के लिए या उसको चुप करने के लिए या उसको खरीदने के लिए या उससे रिलेशन बनाने के लिए ही ये अवार्ड दिए जाते हैं। ये बाद में पता चलता है। उस टाइम पे तो हमारे लिए रमन मैगसेसे और नोबेल बड़ा पुरस्कार था। टाइम मैगजीन में किसी की फोटो आना मतलब पूरा गेम प्लान है। न्यूयॉर्क टाइम में लिखना, अमेरिका के किसी अखबार में छपना, बड़ी खबर छपना, मतलब पूरा गेम प्लान। ये बाद में समझ में आता है। उस टाइम पे तो हम उसको बड़ा देश का गर्व का विषय मानते थे कि भारत के किसी नेता की या किसी आदमी की फोटो वहां छपी है, फोर्ब्स में छपी है, सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में छपी वहां पे। अच्छा, फिर क्या होता है कि इस पूरी प्रोसेस में अरविंद केजरीवाल को चेहरा बना दिया कि तुम ये आंदोलन लड़ोगे भ्रष्टाचार के खिलाफ। कॉमनवेल्थ घोटाले के कुछ केसेस आ गए थे, कॉमनवेल्थ घोटाले के कुछ डाटा आ गया कि ये पकड़ो और तुम लोग लड़ाई करना स्टार्ट करो। अभी क्या होता है, जंतर मंतर पे बैठ के अरविंद केजरीवाल एंड टीम क्या कह रही है, भाई ये 5-7 लोगों में क्या बनेगा, 30-40 लोग तो होने चाहिए हैं।